हेलो दोस्तों। आज हम 19 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये 15 सितंबर को बनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को बनाया जाता है। आपको पता होगा कि भारत का जो भारत एक लोकतंत्र कंट्री है और दुनिया में सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का संविधान है। और लोकतंत्र को दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, लेकिन लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी आती है? 53 आती है। और टॉप पर कौन है? नॉर्वे है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता में गठित की गई है। एक समिति को गठित किया गया है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे विजयंत पांडा। विजयंत पांडा इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किन देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ओकस, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ओकस की घोषणा की है? तो किसने की है? इंडो पैसिफिक सुरक्षा करने के लिए 3 नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी स्टार्ट की है। किसने की है? तो ये अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने मिलकर एक साझेदारी स्टार्ट की है। तो उसका नाम क्या है? ओकस है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को बढ़ावा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 100% कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में जो हमारा एफडीआई है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 100% कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, जो एफडीआई के एफडीआई के थ्रू सबसे ज़्यादा पैसा भारत में कहाँ से आता है? तो सिंगापुर से आता है। कहाँ से आता है? सिंगापुर से आता है। और सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है भारत के अंदर कहाँ पर आता है? वो गुजरात के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? गुजरात के अंदर आता है सबसे ज़्यादा पैसा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शेफाली जुनेजा को चुना गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन संगठन है उसके विमान सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है? ये शेफाली जुनेजा को चुना गया है। ठीक है, और हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो है उसके जो मंत्री है कौन है? तो हमारे कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, 16 सितंबर 2021 को भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये पंकज आडवाणी ने जीता है। ये लगातार दूसरी बार जीता है। ठीक है, दूसरी बार जीता है। किस ये इनका नाम क्या है? पंकज आडवाणी है। ठीक है, स्नूकर में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एआई संचालित रोड सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट आईरास से, इसका नाम ध्यान रख लेना, आईरास से एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिस लॉन्च किया है, तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट सुरक्षा सुरक्षा प्रोजेक्ट। तो मतलब जो रोड पर जो दुर्घटनाएं होती है उसके लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वो क्या नाम है इसका? आईरास से। कहाँ पर लॉन्च किया है? नागपुर में किया है। कहाँ पर किया है? नागपुर में किया है। और नागपुर से ही ये सांसद है। नितिन गडकरी सांसद कहाँ से है? नागपुर से ही है। ठीक है, नागपुर को हम संतरा नगरी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो आपको पता होगा कि जो सड़क सुरक्षा के मामले में भारत की सड़कें बहुत ख़राब है। जब सबसे खराब जो एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें सबसे खराब सड़कों में भारत की रैंकिंग आती है, चौथी रैंक आती है। मतलब सबसे खराब रैंक उसमें भारत की रैंकिंग कितनी आती है? चौथी रैंक आती है। पहली रैंकिंग में आता है अफ्रीका की कंट्री। ठीक है, और चौथी रैंकिंग आती है भारत की। इसमें सबसे खराब सड़क में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है भारत के अंदर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मूरा द्रवा डैन्यूब को विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो एक नाम है ये मूरा द्रवा डैन्यूब। ठीक है, ये
ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 देशों का एक ही है। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश नहीं है जिस जिस जो इसमें भागीदार, जो उसका पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो ये कौन है? मोनाको। मोनाको ये इसका ये मतलब ये इसका भागीदारी नहीं है। तो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, सर्बिया और क्रोएशिया, ठीक है। तो मोनाको नहीं है इसका तरफ से। अगला है हमारा, सितंबर 2021 में किस राज्य ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया है? तो किसने किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने क्या है कि जो पर्यटक आते हैं तो उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार कुछ लोग कर लेते हैं। तो इससे क्या है, भारत की इमेज भी खराब होती है, उस राज्य की भी इमेज खराब होती है। तो क्या किया गया, एक विधेयक पारित किया है, ठीक है। इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा पर्यटकों से अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो। किसने किया है? राजस्थान ने के द्वारा किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क है, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया, और आपका सरिस्का नेशनल पार्क हो गया, केवलादेव नेशनल पार्क हो गया। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है राजस्थान से, ठीक है। रावत भाटा, रावत भाटा यहाँ का परमाणु संयंत्र है, प्लांट है यहाँ का, ठीक है। और यहाँ पर एक स्कीम चली थी, इंदिरा रसोई, इंदिरा रसोई, ठीक है। ये जो गरीबों को खाना खिलाने के लिए एक स्कीम चलाई थी, इंदिरा रसोई, ठीक है। देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्राइम इन इंडिया दो रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020 के दौरान किस राज्य में अपहरण की सबसे ज़्यादा वारदात हुई है? तो भैया उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, ठीक है। चाचा विधायक हैं, ठीक है। तो भैया कहाँ? उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है ये घटना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपहरण के मामले आते हैं। तो आपने देखा होगा एक प्रियंका का केस भी आया था, वो उत्तर प्रदेश के हाथरस से आया था। तो अपहरण के मामले कहाँ पर से ज़्यादा? तो ये उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करते थे, वहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और आनंदीबेन पटेल कौन है? वहाँ की राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कौन से? एक नेशनल पार्क है, एक तो दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, और दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इसे टाइगरों की संख्या का 2 गुना करने के लिए इसे 82 अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है यूपी से रिलेटेड। इसने भूमि को, जमीन की पहचान करने के लिए 16 डिजिट का एक यूनिक कोड जारी किया है। जिससे क्या होगा, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है आधार कार्ड, सेम वैसे ही ज़मीन की पहचान के लिए 16 डिजिट का एक कोड दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू वेरी मच।